उन्नाव रेप केस की बेटी, जिसने इंसाफ के लिए अपने दर्द को आवाज़ बना दिया, जिसने हर आंसू के पीछे हिम्मत छुपाई, हर चुप्पी के पीछे चीख दबी थी। वो सिर्फ एक पीड़िता नहीं, एक सवाल है, एक चुनौती है उस सोच से जो ताकतवरों के सामने सच को दबा देना चाहती हैं। आज उसकी कहानी सिर्फ घटना नहीं, इंसाफ की जंग है, हिम्मत की मिसाल है और समाज के ज़मीर को झकझोर देने वाली पुकार है। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। उन्नाव रेप केस ने पूरे देश को झकझोर दिया था। एक मासूम नाबालिग लड़की पर हुए दर्दनाक अत्याचार ने सिर्फ उसके परिवार की जिंदगी नहीं बल्कि समाज की संवेदनाओं को भी हिला कर रख दिया। और जब दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है, तो सवाल उठता है, क्या न्याय की यह व्यवस्था पीड़िता और उनके परिवार के लिए सच में सुरक्षित है? क्या 7 साल की जेल के बाद भी अपराधी को बेल मिलना पीड़िता के दर्द पर नमक छिड़कना नहीं है? अब बात करते हैं कुलदीप सिंह सेंगर की, जो कभी प्रभावशाली नेता और 4 बार विधायक रहे। अब एक ऐसे नाम बन गए हैं जिसे देश अपराधी के नज़रिए से देखती है। 2017 में नाबालिग से हुए बलात्कार के आरोप ने उनकी सियासी चमक को मिटा दिया। 2019 में ट्रायल कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद और 25 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई, जबकि पीड़िता के पिता की जेल में मौत के आरोप में इन्हें 10 साल की सज़ा मिली। सेंगर के पास संपत्ति और राजनीतिक प्रभाव जरूर था। 2017 के चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति करीब 2.90 करोड़ थी। उन्होंने विभिन्न पार्टियों से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की, लेकिन शिक्षा सिर्फ 12वीं पास थी। राजनीति और सत्ता का इस्तेमाल उन्होंने अपनी ताकत बढ़ाने में किया, लेकिन न्याय की नज़र में वे अपराधी ही साबित हुए। अब हाई कोर्ट ने उनकी सज़ा पर अपील लंबित रहने तक रोक लगा दी है, लेकिन उन्हें जेल में ही रहना होगा। ये फैसला समाज के लिए एक तरह का संदेश है कि अपराध के बावजूद राजनीतिक प्रभाव और संपत्ति से अपराधी बाहर नहीं आ सकता, कम से कम फिलहाल। लेकिन क्या ये पीड़िता और उसके परिवार के लिए पर्याप्त है? 7 साल की जेल और कानूनी जटिलताओं के बाद भी सेंगर की जमानत ने यह सवाल पैदा कर दिया है कि क्या हमारी न्याय व्यवस्था सच में पीड़िता के पक्ष में है या सत्ता और संपत्ति के सामने कमज़ोर पड़ जाती है। उन्नाव केस ने सेंगर की राजनीति और सामाजिक इमेज तो खत्म कर दी, लेकिन पीड़िता के जीवन पर असर क्या हुआ, ये सवाल आज भी उतना ही गहरा है। ये सिर्फ एक कोर्ट केस नहीं, ये उस मासूम की कहानी है जिसने अपनी आवाज़ उठाई। जमानत, पैरोल और फरलो, अब इसकी बात करते हैं। ये क्या है? कानूनी शब्दावली में फ़र्क समझना जरूरी होता है, इसलिए हम आपको जमानत, पैरोल और फरलो के बारे में बताते हैं। जमानत सज़ा से पहले राहत देती है, सज़ा, निलंबन, अपील तक रोक लगाता है। पैरोल आपात स्थिति में छूट है, जबकि फरलो अच्छे व्यवहार पर अस्थायी छुट्टी होती है। सवाल अब यह है, क्या सुप्रीम कोर्ट में इस केस पर कोई बदलाव आएगा और क्या न्याय का सामना पीड़िता को सच में मिलेगा?